नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो इनकम टैक्स के सिलेबस में बहुत ही क्रूशल हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। दोनों टॉपिक्स का प्रैक्टिकल रेलेवेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, सैलरीड एम्प्लॉई हो या बिजनेसमैन। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 1. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शंस 22 टू 27। ये सेक्शन उस इनकम से डील करता है जो किसी बिल्डिंग या उसके साथ जुड़ी ज़मीन, लैंड अपर्टिनेंट से आती हैं। इम्पॉर्टेंट कंडीशंस: प्रॉपर्टी बिल्डिंग या उसके साथ वाली लैंड से होनी चाहिए। असेसी खुद उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। प्रॉपर्टी किसी खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 22, बेसिस ऑफ चार्ज। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हो तो उस प्रॉपर्टी से मिलने वाली इनकम टैक्सेबल हो सकती है, लेकिन अगर आप खुद उसमें रहते हो या बिजनेस चला रहे हो तो अलग रूल्स अप्लाई होते हैं। सेक्शन 20, एनुअल वैल्यू का मतलब होता है एक नोशनल रेंट, यानी कि जितना रेंट आपका घर मार्केट में कमा सकता है। दो सिनारियोज: सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 प्रॉपर्टीज तक आप इसे एनआईएल मान सकते हो। लेट आउट, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट, अगर घर कुछ समय के लिए वेकेंट रहा हो तो वेकेंसी अलाउंस मिलता है। सेक्शन 24, डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू, टू मेजर डिडक्शंस। स्टैंडर्ड डिडक्शन, नेट एनुअल वैल्यू का 30%। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सेल्फ ऑक्यूपाइड, आर्स 2000 तक अलाउड है। लेट आउट, फुल इंटरेस्ट अलाउड, लेकिन ओवरऑल लॉस आरएस 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 25, इनएडमिसिबल डिडक्शंस, कुछ चीज़ें जो डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं होती। अनरियलाइज्ड रेंट, अगर सर्टेन कंडीशंस मीट नहीं होती। सेक्शन 26, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स, अगर एक प्रॉपर्टी कई लोगों के नाम पे है तो उनका शेयर अलग से कैलकुलेट किया जाता है। सेक्शन 27, डीम्ड ओनरशिप, कभी कभी आप टेक्निकली ओनर नहीं होते, फिर भी लॉ के नज़र में ओनर माने जाते हो, जैसे स्पाउस या माइनर चाइल्ड को बिना कंसिडरेशन के ट्रांसफ़र किया गया। प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर 12 साल से ज़्यादा के लीज अग्रीमेंट्स। 2. प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 28। अब चलते हैं बिजनेस इनकम की तरफ। जो भी पैसा आप बिजनेस या प्रोफेशन से कमा रहे हो वो इस हेड के अंडर टैक्सेबल होता है। सेक्शन 28, टैक्सेबल इनकम। ये इनकम्स यहाँ टैक्सेबल होती हैं: बिजनेस प्रोफेशन का प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का कॉम्पेंसेशन, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस का प्रॉफिट, परक्विजाइड्स या बेनिफिट्स, बैड डेट्स वापस मिलना। टैक्सेबिलिटी कंडीशंस: बिजनेस या प्रोफेशन आपका होना चाहिए, इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न हुई हो। बिजनेस इनकम कैलकुलेशन: ग्रोस रिसीप्ट्स, अलाउएबल एक्सपेंसेस, टैक्सेबल प्रॉफिट, अलाउएबल एक्सपेंसेस, सेक्शन 1337। ये एक्सपेंसेस डिडक्ट हो सकते हैं: ऑफिस रेंट, टैक्सेस, रिपेयर्स, डिप्रिशिएशन ऑन बिजनेस एसेट्स, एम्प्लॉय सैलरी, बोनस, लोन पे इंटरेस्ट, बैड डेट्स, ट्रैवल, टेलीफोन, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, इनको क्लेम नहीं कर सकते। पर्सनल एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फाइन, पेनल्टी, अनसब्सटैंशिएटेड एक्सपेंसेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट, अगर इनकम थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो बुक्स मेंटेन करना ज़रूरी है। सेक्शन 44 ए, अगर टर्नओवर आरएस 1 करोड़ बिजनेस या आर्स 20 लाख प्रोफेशन से ऊपर हो तो ऑडिट भी रिक्वायर्ड है। सेक्शन 44 ए बी। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स, छोटी फर्म्स या प्रोफेशनल्स के लिए सिंप्लीफाइड स्कीम्स। सेक्शन 44 ए डी, स्मॉल बिजनेसेस। सेक्शन 44 ए डी ए, प्रोफेशनल्स। Section 44AE, Transport Businesses, Important Concepts, Cash versus Mercantile Accounting, Accrual Basis for Income, Set Off and Carry Forward, Business Losses को एडजस्ट करना। कंक्लूजन तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस इनकम का टैक्सेशन होता है। इन दोनों हेड्स का सही अंडरस्टैंडिंग ना सिर्फ आपको टैक्स प्लान करने में मदद करता है, बल्कि लॉ से जुड़ने वाली प्रॉब्लम्स से भी बचाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
जो टैक्सेशन पढ़ रहे हैं या सीए, एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।